नमस्कार दोस्तों, रुद्रराज एस्ट्रो चैनल से मैं ज्योतिषाचार्य शैलेश जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैत्र नवरात्र 2025 के अनुसंधान में हमने पिछले एपिसोड में नवरात्रि प्रारंभ 30 मार्च 2025 यानी प्रथम नवरात्रि के माता रानी के स्थापना और अनुष्ठान को लेकर दूसरे दिन माता के स्वरूप की पूजा की जानकारी दी थी। तृतीय तिथि का क्षय होने के कारण आज हम तृतीय नवरात्रि से लेकर सातवें नवरात्रि यानी कि सातवें स्वरूप तक के माता के अलग अलग स्वरूप पूजा के मंत्र और अनुष्ठान विधि बताने जा रहे हैं। आगे चलने से पहले बताना चाहूंगा, आप हमारी YouTube चैनल रुद्रराज एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के समय में श्री रामनवमी और श्री हनुमान जन्मोत्सव के विविध अनुष्ठान और ग्रहों की स्थिति जैसी जानकारी आप तक हम पहुंचा सके। आज बात करते हैं माता के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा देवी के स्वरूप की पूजा और मंत्र अनुष्ठान के सरल और सात्विक पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, इस साल के चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। नवरात्रि के तीसरे दिन मां नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप को हम मां चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार माने तो माता के मस्तक पर आधा चंद्र यानी अर्धचंद्र धारण किया हुआ है, इसलिए माता का तीसरा स्वरूप का नाम मां चंद्रघंटा बताया है। जिसके स्वरूप की बात करें तो माता चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और 10 हस्त यानी कि 10 हाथ है और शेर की सवारी करते हैं। इस प्रकार माता चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान करना और पूजा करनी होती है। यह मां चंद्रघंटा के पूजा के फल स्वरूप शुक्र ग्रह की अशुभता खत्म होती है और इस स्वरूप की पूजा से पाप और ताप से मुक्ति मिलती है। आने वाले संकटों से भी मुक्ति मिलती है, सर्व बाधाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य मिलता है और समृद्धिवान एवं आकस्मिक धन, गुप्त धन आदि की भी प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा का मंत्र बताने जा रहा हूं, आप कृपया नोट करें। मां चंद्रघंटा का मंत्र है ओम चम 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 चंद्रघंटायै हुम। मंत्र में आपको 3 बार चम 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 मंत्र बीच बोलना है, बाद में चंद्रघंटायै हुम बोलना है। फिर से मंत्र बोलता हूं, कैसे मंत्र बोलना है, ओम चम 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 चंद्रघंटायै हुम। इस प्रकार ये मंत्र की 3 माला आपको करनी है। मां चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान करके माता रानी से सर्व पापों से मुक्ति की प्रार्थना करनी है। आने वाले संकटों से मुक्ति की प्रार्थना करें और अर्थभाव यानी कि धन की परेशानी से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। भोग की बात करें तो माता रानी को, चंद्रघंटा देवी को दूध से बनी मिठाई या खीर, बर्फी या पेड़ा अर्पित कर सकते हैं और फल में केले का फल अवश्य अर्पित करें। अंत में 9 साल से छोटी 3 कन्याओं का पूजन करें, भोजन कराए, वस्त्रदान करें और दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे माता चंद्रघंटा देवी का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। इस प्रकार अब आगे माता रानी के चौथे स्वरूप यानी कि चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की माता रानी की जो पूजा है वो चौथे स्वरूप का हम यहाँ वर्णन बताते हैं। माता रानी का चौथा स्वरूप है मां कुष्मांडा। कुष्मांडा स्वरूप की आराधना के बारे में हम बताने जा रहे हैं। माता दुर्गा जी के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा भगवती का इस स्वरूप का वर्णन शास्त्र के अनुसार मां को सृष्टि के आदि स्वरूपा, आदि शक्ति बताया है। सूर्य के समान दीप्तिमान होने के कारण और 8 भुजा होने के कारण मां का एक नाम अष्टभुजा भी बताया गया है। इनके 7 हाथ में कमंडल, धनुष्य, बाण, कमल, अमृत कलश, चंद्र, चक्र और गदा तथा 8वें हाथ में रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली जपमाला सुशोभित है। माता रानी को कद्दू का बलि अति प्रिय होने के कारण माता को कुष्मांडा भी कहा जाता है, क्योंकि कद्दू का दूसरा नाम है कुष्मांड, इसलिए माता को कुष्मांडा कहा जाता है। ये देवी का स्वरूप सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य देने वाला है। चौथे दिन इनका इसी स्वरूप का पूजन होता है।
माता का मंत्र बताने जा रहा हूं। मंत्र है ओम क्रीम कुष्मांडायै क्रीम ओम। दूसरी बार बता रहा हूं, ओम क्रीम कुष्मांडायै क्रीम ओम। ये मंत्र की 4 माला अवश्य करें। सफेद पुष्प से माता रानी की पूजा करें। इनकी पूजा से सूर्य ग्रह की नकारात्मकता खत्म होती है। प्रारंभ में 1 माला गणपति मंत्र की, 1 माला अपने कुलदेवी की और 4 माला दिए गए मंत्र की करें। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। माता का भोग में मालपुआ अर्पित करें। फल में सेब या केला अर्पित करें और सुख सौभाग्य की कामना करें। पूजा परिपूर्णता के बाद 4 छोटी छोटी कन्याओं को पूजन करें, भोजन करावे, वस्त्रदान और दक्षिणा देकर आशीर्वाद ले। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं माता रानी के 5वें स्वरूप की पूजा की ओर। तो दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता का पूजन करना होता है, क्योंकि माता का 5वां स्वरूप स्कंद माता है। माता के स्वरूप की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार भगवान स्कंद जी बाल स्वरूप में माता रानी की गोद में बैठे हैं, इसलिए माता के 5वें स्वरूप का नाम मां स्कंद माता है। माता के चतुर्भुज स्वरूप में एक हाथ में बाल स्वरूप स्कंद जी को पकड़े हुए हैं, एक हाथ से वर मुद्रा में है, तीसरे और चौथे हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। कमल के आसन पर विराजमान है। सिंह इनका वाहन है। इस स्वरूप की पूजा से गृहस्थ जीवन का सुख प्राप्त होता है, पारिवारिक कलह या कलेश का शमन होता है और बुध ग्रह की अशुभता खत्म होती है। माता के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता का मंत्र बताने जा रहा हूं। मंत्र के नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम स्कंदायै देव्यै ओम। फिर से बोल रहा हूं, माता स्कंद माता का मंत्र ओम स्कंदायै देव्यै ओम। इस मंत्र की 5 माला करें। पूजा के क्रम को मैंने जो आगे बताया है, इस प्रकार पूजन और माला करें। भोग में माता को केले का भोग अर्पित करें। पूजा पूर्ण होने पर 5 छोटी छोटी कन्याओं की पूजा करें। भोजन, वस्त्रदान, दक्षिणा आदि देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, अब देखते हैं माता रानी के 6ठे स्वरूप की पूजा। नवरात्र के 6ठे स्वरूप के रूप 6ठे दिन माता कात्यायनी का पूजन करना होता है। दोस्तों, माता का ये रूप जो है वो रौद्र और भयानक रूप है। इनका स्वरूप भव्य और दिव्य है। सिंह की सवारी है, 4 हाथ है, चारों हाथ में अभय मुद्रा, वर मुद्रा, कमल पुष्प और खड्ग सुशोभित है। अपने भक्तों की समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि। माता रानी ने ही महिषासुर का वध किया था। ये स्वरूप शत्रु पीड़ा से मुक्ति के लिए सुविख्यात है। पूर्ण श्रद्धा से की हुई पूजा से मां प्रसन्न होकर सब मनोरथ पूर्ण करती है। 6ठे स्वरूप मां कात्यायनी का मंत्र बताने जा रहा हूं। नोट करिए। मंत्र है ओम क्रौम क्रौम कात्यायन्यै क्रौम क्रौम फट। फिर से बोल रहा हूं, ओम क्रौम क्रौम कात्यायन्यै क्रौम क्रौम फट। इस मंत्र की 6 माला करें। पूजा का क्रम और माला को मैंने आगे बताया है, इस प्रकार करें। माता के इस स्वरूप की पूजा से बृहस्पति आदि ग्रहों की अशुभता दूर होती है। भोग में माता को मिठाई और शहद अर्पित कर सकते हैं। फल में केले का फल अर्पित करें। पूजा पूर्ण होने पर 6 छोटी छोटी कन्याओं का पूजन, भोजन, वस्त्रदान, दक्षिणा आदि देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार माता के स्वरूप की पूजा करनी है। अब देखते हैं माता रानी नवदुर्गा जी के 7वें स्वरूप की पूजा की ओर हम चलते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माता काल रात्रि के स्वरूप की पूजा करनी होती है। इनके स्वरूप की बात करें तो शास्त्रों में बताए हुए स्वरूप में मां काल रात्रि के 3 नेत्र है। रंग काला है, इसलिए काल रात्रि नाम हुआ है। केश बिखरा हुआ है। गले में विद्युत की चमक वाली माला धारण की हुई है। गदर्भ पर सवारी है। 4 हाथ में अनुक्रम से अभय मुद्रा, वर मुद्रा, लोह कांट और कटार सुशोभित है। इस स्वरूप की पूजा करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। व्यापार और व्यवसाय में उन्नति होती है।
माता कालरात्रि की पूर्ण श्रद्धा से की हुई पूजा से शनि ग्रह की अशुभता खत्म होती है। लाल पुष्पों से पूजा करें। माता कालरात्रि का मंत्र बताने जा रहा हूं। इसका मंत्र एक छोटा है। मंत्र है लिम क्रीम होम। 3 ही अक्षर के मंत्र है लिम क्रीम होम। इस मंत्र की 7 या 9 माला अवश्य करें। अन्य माला मंत्र की पूजा मैंने आगे बताई है, इस प्रकार करें। भोग में माता को गुड़ अति प्रिय है, इसलिए माता को गुड़ अर्पित करें या फिर गुड़ से बनी प्रसाद या मिठाई या हलवा या लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। फल में सेब अर्पित करें। पूजा पूर्ण होने पर आरती, कर्पूर आरती, क्षमापन के पश्चात 7 छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करें। भोजन कराए, वस्त्रदान, दक्षिणा आदि देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के लिए बस इतना ही। माता रानी के 8वें और 9वें स्वरूप की पूजा विधान को लेकर अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए विदा लेता हूं। जय माता दी। धन्यवाद।